मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओडिशा में सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पाराशर उड़ीसा पहुंचेंगे। आज शाम उड़ीसा पहुंचेंगे तीनों नेता। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बता दें, ओडिशा में मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को। ओडिशा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता विश्वास सारंग, आलोक शर्मा और लोकेंद्र पाराशर आज शाम ओडिशा पहुंचेंगे और वहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, ओडिशा में सरकार बननी है, शपथ ग्रहण समारोह होना है और मध्य प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल ऋतु, जैसा कि उड़ीसा का मैंडेट आया था, बीजेपी 78 सीटें वहां पे जीती है और पहली बार वहां पे सरकार बनाने जा रही है। इसलिए किसी तरीके से कोई चूक ना हो और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को उड़ीसा भेजा गया है और शाम तक ये नेता पहुंच भी जाएंगे। और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा को भी भेजा गया है। इसके अलावा संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले मध्य प्रदेश के नेता लोकेंद्र पाराशर को भी भेजा है। ये तीनों नेता वहां पे स्थानीय प्रबंधन का इंतजाम करेंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ हो जाएगी 9 तारीख को, उसके बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री पद के चयन होगा। उसके बाद वहां पे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। उसके बाद उड़ीसा में भी नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी। तो ऐसे में ये 3 मंत्रियों को मध्य प्रदेश से भेजना ये एक बड़ी बात है और तीनों नेता काफी ज्यादा अनुभवी है। विश्वास सारंग तो मोहन सरकार में कैबिनेट रहे, इससे पूर्व की सरकार में भी कैबिनेट रहे। भोपाल से आलोक शर्मा को भी भेजा गया है और खास बात है कि लोकेंद्र पाराशर जो संगठन में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और उनके अनुभव का इसी तरीके से उड़ीसा चुनाव में फायदा लिया जाए, ठीक इसी तरीके से इन तीनों नेताओं को भेजा गया है। शाम तक ये पहुंच के वहां पे तमाम तैयारी और समीक्षा और उड़ीसा में जो प्रदेश कार्यकारिणी है उससे मुलाकात करेगी और आगे कौन कौन उस उड़ीसा में मंत्री बन सकते हैं उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, जिम्मेदारी निभाएंगे भी। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जब उड़ीसा में शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए, ये बात सही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां जाएंगे शपथ समारोह में। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के भी मोहन रहेंगे, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री जरूर रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष तो बिल्कुल भी रहेंगे, क्योंकि उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने ही वहाँ पे चुनाव प्रचार किया था। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म हुए उसके बाद उन्होंने पूरा उड़ीसा में ताकत लगाई थी और ठीक यही माना जा रहा है कि बीजेपी को वहाँ बढ़त मिली, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर एरिया लगता है और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने वहाँ जाके प्रचार किया, रोड शो किए और ठीक यही कारण रहा कि 78 सीटें बीजेपी को बहुत लंबे समय के बाद वहाँ मिली है। तो ये बीजेपी के लिए जश्न की बात है। दूसरी तरफ बीजू जनता दल के लिए भी एक ये निराशा वाली बात है। हालांकि 11 साल पहले उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तो उसके बाद अकेले नवीन पटनायक वहाँ से चुनाव लड़ते रहे और मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब बीजेपी 78 सीट लेकर वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। जो रिजल्ट है वो सबके सामने, अब देखना होगा विवेक की जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश बीजेपी के 3 नेताओं को सौंपी गई है, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे और क्या कुछ कामकाज वहां पर होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए।